श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। कल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बुधवार को गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री के कपाट खोलने की तिथि घोषित की। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया पर 22 अप्रैल को 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखवा से 21 अप्रैल को सुबह गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा का रात्रि विश्राम भैरव घाटी मंदिर में होगा। पुरोहितों द्वारा कपाट खुलने का समय 12:35 निकाला गया है। उन्होंने बताया कि मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम में पहुंचने के बाद उत्सव डोली का गंगा स्नान होगा। इसके बाद पूरे विधि विधान से गंगोत्री धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 8 गते जो कि 21 अप्रैल है, उस दिन मुखी मठ से माँ भगवती गंगे की जो डोली है वो 12:15 पे चल रही है और ये देवी मंदिर और भैरव घाटी होते हुए भैरव घाटी उस रात्रि को विश्राम होता है। अगले रोज 12:35 पर गंगोत्री धाम में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सभी दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और आप सभी दर्शन कर सकेंगे। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि देश दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। श्रोताओं, वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में डॉक्टरों और एएनएम की कमी को पूरा करने के लिए लगातार डॉक्टरों और एएनएम की भर्ती कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एक कार्यक्रम के दौरान 824 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री धामी ने कहा कि बजट में महिलाओं को आगे लाने के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला के जीवन में जो कल्याणकारी परिवर्तन है उनको लाने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे। आज प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, एक मुकाम बनाया है और विभिन्न क्षेत्रों में आज मैं देख रहा हूं कि जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी बहनें हमारा एक से एक अच्छा काम कर रही हैं, तमाम जगह पर उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, वैसे ही अनेकों क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हैं, महिला स्वयं सहायता समूह के रूप में हैं, स्टार्टअप के रूप में हैं, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। और मैं कहूं कि खेल के मैदान से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर सेना के अभियान तक में हमारी बहन बेटियां आज पीछे नहीं है बल्कि बढ़ चढ़कर आगे भाग ले रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं और हमारी सरकार हर स्तर पर अपनी मातृशक्ति के साथ है। मातृशक्ति को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने इस बार के सामान्य बजट में भी मातृशक्ति को आगे लाने के लिए, हमारे स्वयं सहायता समूह को आगे लाने के लिए और जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है, जो जिस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, उन सबको आगे लाने के लिए इस बजट में हमने प्रावधान किया है। और इसके पीछे हेतु है कि सबको आत्मनिर्भर बनाना है, सबको सशक्त बनाना है। श्री धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी महिलाओं का जीवन संघर्ष भरा है और आने वाले समय में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में महिला शक्ति का विशेष योगदान रहेगा। आप सबको भली भांति जानते हैं कि पहले के दिनों में हमारे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में माताओं और बहनों के जीवन में उनके जीवन का नाम ही
एक संघर्ष था। हमारी सरकार का ये स्वप्न है कि उत्तराखंड की हर बहन बेटी सशक्त हो, सबल हो और प्रदेश के समग्र विकास में उनका कहीं न कहीं योगदान हो। साथ ही मेरा यह भी मानना है कि जो हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप बनाया है, राज्य का 10 सालों का रोड मैप हर विभाग से हम लोग कह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी उस दिशा में तेजी से काम कर रहा है, हमारे अन्य विभाग भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प का जो हमने लक्ष्य लिया है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, वो हमारा आप सबके बिना मातृशक्ति के सहयोग के प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी काम बिना मातृशक्ति के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से पूरा नहीं होता है। और उत्तराखंड राज्य भी बना है तो मातृशक्ति के संघर्षों से बना है, उनके आंदोलन से बना है, एक लंबा काम उन्होंने किया उससे बना है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि एएनएम अपने क्षेत्र में 5 लोगों को अंगदान और 5 अन्य लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने एएनएम से अनुरोध किया कि जो एएनएम चारधाम यात्रा में तैनात की जाएंगी वे श्रद्धालुओं के साथ बेहतर व्यवहार करें। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है स्टार्टअप की शक्ति। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। मौजूदा दौर स्टार्टअप्स के लिए भी याद किया जाएगा। इस क्षेत्र में देश लगातार कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। साल 2016 में जहां सिर्फ 442 स्टार्टअप्स थे, वहीं उनकी संख्या अब 92,500 को पार कर चुकी है। विशेष बात यह है कि आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स छोटे शहरों में हैं। रोजगार और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स के पीछे प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति रही है। 27 दिसंबर 2015 को मन की बात में स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को प्रेरित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंदाई बन गई है। जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या आईटी प्रोफेशन हो, ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए जी नहीं। हमें तो इसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है। गरीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, उसको शारीरिक श्रम पड़ता है, लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे कि गरीब को मजदूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूं। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात की ये कड़ी इस महीने की 26 तारीख को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-117800 पर भी अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।